हमको अपने धर्म का स्वरूप समझना होगा। हमको अपने धर्म के सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा। इंद्रियों को लगाम लगाकर अध्यात्म की चेतना जागृत करना होगी, तब जाकर हम इस पंचम काल की विषैली हवाओं से बच सकते हैं, सोच को बदल सकते हैं। आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने वर्तमान के कोयले की काली कोठी में से अपने आप को सुरक्षित निकाला, जिन्होंने अपने जीवन में हर पल संस्कार का परिचय दिया, निश्चित तौर से जिन्होंने अपने माता पिता के वजूद को समझा और उनके नाम को रोशन किया है, जिसकी सोच भी विशाल है, जिसका तन विशाल है, जिसकी मन की हर बात विशाल है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो धरोहर है, निश्चित तौर से मान लीजिए वह एक ओजस्वी वक्ता जिसकी पहचान है। ऐसे व्यक्तित्व की धनी हमारा भाई भ्राता अनुज भ्राता भाई विकास को मैं आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते अर्पित करता हूँ। माननीय बंधुभर, आज जो युवा सम्मेलन का विषय रखा गया है, विषय है सफल जीवन के रास्ते। लेकिन जो मुझे वक्तव्य देने का विषय दिया है, जो आदरणीय अंकित जी ने, प्रतिभा पलायन, उस विषय पर जब चिंतन के धरातल पर मैंने गहन चिंतन किया तो उस महापुरुष, वो महापुरुष जो भारत को सिरमौर बनाने में से एक महापुरुष था, ऐसे महापुरुष आदरणीय विवेकानंद जी की वो पंक्तियां मुझे याद आई, जो उन्होंने कहा कि जागो भारत का युवा वर्ग, जागो भारत का युवा वर्ग, तुमको इतिहास बनाना है। जागो भारत का युवा वर्ग, तुमको इतिहास बनाना है। मिलेगा तुम्हें अतुल्य आनंद, मिलेगा तुम्हें अतुल आनंद, बस सोया विवेक जगाना है, बस सोया विवेक जगाना है। बंधुओं, ये बहुत पवित्र मंच है, यहाँ गुरुदेव विराजमान है और यहाँ इस मंच से खड़ा होकर मैं यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं समझता कि आज हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हर व्यक्ति को पता है, लेकिन जो इस देश का युवा वर्ग है, जो युवा पीढ़ी है, वो आज इस लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है। यह मैं कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं समझता महोदय। बंधुओं, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आज बहुत सारी समस्याएं हैं भारतवर्ष में। बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, भूख की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है। लेकिन मेरा आज यह मानना है कि अगर भारत की सबसे कोई बड़ी विकट समस्या है तो वह है प्रतिभा पलायन की। क्योंकि आज निरंतर प्रतिवर्ष यदि हम आंकड़े उठाकर देखें तो भारत से हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर, हजारों साइंटिस्ट, उच्च शिक्षा प्राप्त युवा वर्ग अपने उन्नत भविष्य की कामना से देश छोड़कर प्रदेश जा रहे हैं। हमारी प्रतिभाएं अन्य देश में पलायन कर रही हैं। वो वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है? वहाँ पाश्चात्य संस्कृति में पढ़कर वो अपने नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, अपने आदर्शों को भूलते जा रहे हैं। और वह सुक्ति जिसने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था, ऐसी युक्ति को वे भूल गए हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी मातृभूमि मेरा भारतवर्ष जो कि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस युक्ति ने इस भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, वहां जाकर आज के ऐसे युवा वर्ग भूलते जा रहे हैं। आज के युवा वर्ग, आज के अभिभावक हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य की वो संदेश को भूल गए हैं, जिस संदेश को गुरुदेव ने कई बार इस मंच से कहा और उन्होंने 15 अगस्त के उस सार्वजनिक मंच से भी हमसे साझा किया था कि ऐसी शिक्षा, ऐसी दीक्षा व्यर्थ है जो इस देश के काम ना आए। उस संदेश को भी हम निरंतर भूलते जा रहे हैं और प्रतिभाओं का पलायन निरंतर इस देश से होता जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। आज युवाओं से जब बात की जाती है कि आपका पलायन इस देश से क्यों हो रहा है, उनके अभिभावकों से बात की जाती है तो उनके मुख से कहीं ना कहीं ये स्वर निकलते हैं
कि भारत में शिक्षा के, रोजगार के अवसर कम हैं। तो आंख पर पट्टी बांधे ऐसे युवाओं से, ऐसे अभिभावकों से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वही भारत देश है जिसने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस विश्व को दिए, जिसमें न केवल विश्व ने बल्कि संपूर्ण देश के व्यक्तियों ने, संपूर्ण विश्व के व्यक्तियों ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। अनेकों सैकड़ों IIT, IIM कॉलेज यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ किसी चीज की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है आज हमारे देश का कि युवा प्रतिभा का पलायन निरंतर हमारे देश से हो रहा है, जो कि हमारे भारत देश के उस स्वरूप को प्रदर्शित कर रहा है जहां नैतिक रूप से पतन हो रहा है और केवल स्वार्थ सिद्धि, अपने स्वार्थ के लिए हम परदेश जा रहे हैं और कोई भी उसका औचित्य नहीं है। और इस आधुनिकता की दौड़ में हम इतनी बुरी तरह जकड़ गए हैं कि आज हम अपने समाज से और अपने धर्म से और अपने गुरुओं से भी दूर हो रहे हैं। इसका यह कारण, इसका जो परिणाम हो रहा है, जो आज हमारे सामने है, हम देखते हैं कि जो युवा है आज आधुनिकता की दौड़ में इतना अंधा हो गया है, समाज और धर्म से दूर हो गया है कि जरा सी असफलता उसे इतना टेंशन में ला देती है, इतना तनावग्रस्त कर देती है कि वो भूल जाता है उस माँ को जिसने 9 महीने अपने पेट में पाला। वो भूल जाता है उस बाप, उस पिता के कर्मों को जिन्होंने एक एक पैसा जोड़कर अपना पेट काटकर उसकी शिक्षा दीक्षा की, उसके लालन पोषण में अपने पूरा जीवन लगा दिया। वो भूल जाता है उन छोटे भाई बहनों को जो इंतजार करते हैं कि बड़े भैया दीदी आएंगे, उनका फोन आएगा, वो गिफ्ट लेकर आएंगे, और छोटी सी असफलता से वह देह त्याग करने जैसे निकृष्ट कार्य को भी करने में नहीं छोड़ता है। और इसका एकमात्र कारण है हमारा समाज और धर्म से दूर होना, क्योंकि अगर धर्म और समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी आत्मदाह करने का प्रयास नहीं करता है। आज यह भौतिकवादिता के कारण ही अनुशासनहीनता आज युवाओं में जन्म हो रही है। वैसे तो अनुशासन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन आज देश की धरोहर है युवा। आज आवश्यकता है युवाओं की कि वो इस देश को आगे लेकर जाएं, इसलिए उनका अनुशासित होना बहुत जरूरी है। मैं गुरुदेव से यही निवेदन करूंगा कि आज वो यहाँ जितने भी युवा बैठे हैं, जो भी यहाँ आज अभिभावक बैठे हैं, आप हमें मार्गदर्शित करें कैसे हम प्रतिभा पलायन को रोकें, कैसे हम उनको संदेश दें कि वो धर्म से भी जुड़े, समाज से भी जुड़े और अपने देश में ही रहकर अपनी देश की सेवा करें और आचार्य गुरुवर के जो संदेश है उसका भी पालन करें। अंत में मैं 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम कहूँगा कि न सरकार मेरी है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, ना ही यह बड़ा सा नाम मेरा है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, ना ही यह बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे। मैं भारत का हूँ और यह भारतवर्ष मेरा है, यह भारतवर्ष मेरा है। नमोस्तुते।